क्यूरीज, आई होप आप सब अच्छे होंगे। ये एक रिक्वेस्टेड वन शॉट है। बिलेटेड हैप्पी बर्थडे साक्षी। आजकल मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रहती, इस वजह से ये स्टोरी बनाने में मुझे थोड़ा लेट हो गया। ये स्टोरी आप सबको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और ये टेक स्टोरी है तो प्लीज इसको गलत मत लेना। ऐसी अच्छी अच्छी स्टोरीज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मुझे तो समझ नहीं आता मैंने तुम जैसे बेवकूफों को अपनी कंपनी में रखा ही क्यों है। सॉरी सर, मैं फिर से फाइल चेक कर लेता हूँ। मुझे ये डील किसी भी हालत में चाहिए। तुम्हारे पास इवनिंग तक का टाइम है। अगर ये डील मुझे नहीं मिली तो तुम अपना रेजिग्नेशन मेरी टेबल पर रख देना और निकल जाना यहाँ से। मुझे तो समझ नहीं आता जंकुक सर की प्रॉब्लम आखिर है क्या। क्या हुआ यंबू, आज भी सर ने तुम्हें कुछ बोला? कुछ नहीं जानी, इंसान का इतना रूड होना भी ठीक नहीं है। ये तुम इसलिए कह रहे हो क्योंकि तुम सर के बारे में कुछ नहीं जानते। जंकुक सर ऐसे कभी नहीं थे, मैं तो उनको कॉलेज से जानती हूँ। तो सर कॉलेज में कैसे थे? हैंडसम तो जंकुक सर शुरू से ही ऐसे थे, बट जंकुक सर का नेचर तब रूड हो गया जब वो उनकी जिंदगी से चली गई। हे चिमिना, तुझे पता है कॉलेज में एक कपल कंपटीशन होने वाला है और जीतने वाला अपने प्यार के साथ एक रोमांटिक डेट पे जा सकता है। देखना। ओह वाह, तो फिर मैं इस कंपटीशन में जरूर पार्ट लूंगी। हे भाई जंकुक, देखना कॉलेज के साइड पे ये क्या कंपटीशन फ्लैश हो रहा है। वाह, ये तो एक कपल कंपटीशन है। ब्रो, ये तेरे लिए बहुत अच्छा मौका है। तू इस कंपटीशन में पार्ट ले और मुझे पक्का यकीन है कि भाभी भी इस कंपटीशन में जरूर पार्ट लेगी। क्या तुझे यकीन है वो पार्ट लेगी? हाँ बिल्कुल, और इस बहाने तुम दोनों साथ भी रहोगे और मौका देखते ही तू अपना लव कन्फेस कर दियो। भाई देख ले, कहीं ऐसा ना हो कि सारी बातें उल्टी पड़ जाएं। अगर तू अपना लव कन्फेस करने में इतना ही डरता रहेगा ना तो देख लियो, तू वहीं खड़ा रह जाएगा और उसको देखता रह जाएगा और वो किसी और के साथ चली जाएगी। नहीं नहीं, मैं जाकर अभी कंपटीशन में अपना नाम लिखवा के आता हूँ। चिमिना और जंकुक दोनों ही भागते हैं कंपटीशन में अपना नाम लिखवाने के लिए, पर ये तो एक कपल कंपटीशन था तो इसलिए दोनों को कपल बनके ही उसमें एंट्री लेनी होती है। स्टूडेंट्स, अब हम ये कंपटीशन स्टार्ट करते हैं। इस कंपटीशन में हम ये इवैल्यूएट करेंगे कि कपल्स एक दूसरे को कितना जानते हैं और उनकी सोच कितनी मिलती है। और जीतने वाले को, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, एक रोमांटिक डेट पे जाने का मौका मिलेगा। शायद उनको मौका मिल जाए अपना लव कन्फेस करने का। फिर चलो अब देखते हैं ये कंपटीशन कौन जीतता है। मैम, मेरा नंबर ये है और मैम मेरा नंबर ये है। ओ भाई, ये तो बिल्कुल सेम नंबर निकला। क्या तुम्हारा भी सेम नंबर है? हाँ, मेरा भी। फर्स्ट राउंड के विनर है जंकुक और जिमिन। अब सेकंड राउंड में आप सबके लिए एक सवाल। लाइफ में हमें सबसे ज्यादा जरूरत किसकी होती है? अब देखते हैं इस सवाल का जवाब कौन बिल्कुल सही देता है। अरे वाह, इस सवाल का जवाब है प्यार। और इस राउंड के विनर भी हैं जंकुक एंड जिमिन। अब लास्ट राउंड में हम देखते हैं कि इन लोगों के दिल मिलते हैं या नहीं। हे जंकुक, देखो हम जीत गए। हाँ जिमिन, हम जीत गए। अरे वाह, लास्ट 2 राउंड्स की तरह ये राउंड भी जीता है जंकुक और जिमिन ने। कांग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ यू। और हमारी तरफ से आप दोनों को मिलती है एक रोमांटिक डेट। जिमिन, तुम इवनिंग में रेडी रहना, मैं तुम्हें पिक कर लूंगा। बट जंकुक, मेरी बात तो सुनो। ओह नो, ये तो निकल गया। अब मैं इसको कैसे क्लियर करूँ सब कुछ? जंकुक जिमिन को उसके हॉस्टल से पिकअप करता है, फिर वो दोनों वहां जाते हैं जहाँ पे वो रोमांटिक डेट प्लान की गई होती है। दोनों आराम से बैठ के डिनर कर रहे होते हैं, तभी जंकुक, ये तुम क्या कर रहे हो? प्लीज उठ जाओ। जिमिन, आज मैं अपने दिल की बात तुमसे कहना चाहता हूँ।
मैंने जिस दिन से तुम्हें देखा था, मैं उस दिन से ही तुमसे प्यार करने लगा था। क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? जंगकुक, लगता है तुमने इस कंपटीशन को कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लिया। कंपटीशन के बाद मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती थी, लेकिन तुम अपनी बात कह के निकल गए। एनीवेज, आई एम सॉरी जंगकुक, मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। आई नो, तुम्हें ये सुन के बहुत बुरा लगा होगा। आई थिंक तुम्हें मूव ऑन कर लेना चाहिए मुझसे। डिनर बहुत अच्छा था, अब मैं चलती हूँ। क्या बात है ब्रो, तू इतना गुस्से में? लगता है कल डेट पे तेरी गर्मी नहीं निकली, तभी तो सैंड बैग पे गर्म हो रहा है। सुबिन, अभी तू यहाँ से चला जा, मेरा मूड बहुत ज्यादा खराब है। पर ब्रो, हुआ क्या है? क्या तू मुझे भी नहीं बताएगा? कल मैंने जिमिन से अपना लव कन्फेस किया था और उसने उसने मना कर दिया। बस इतनी सी बात, और तू इतना गुस्सा हो रहा है। देख भाई, भाभी को मनाने का एक और तरीका है। इस बार तो भाभी को नहीं, उसकी फ्रेंड को पटा। अब आई मेरी बात समझ में, तू ऐसा ही कर। ठीक है, मैं समझ गया, मैं ऐसा ही करूंगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और इन दिनों में जंगकुक जिमिन को बहुत ज्यादा अवॉइड करता है। जिमिना, तू कैसी है? तुझे पता है मैंने तुझे कितना मिस किया। हाँ, मैंने भी तुझे बहुत मिस किया। अब मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी। हाँ, मैं भी नहीं जाऊंगी। अब मैंने तेरे कॉलेज में ही एडमिशन ले लिया है। क्या सच में? अब तो हम दोनों कॉलेज में मिलकर धमाल करेंगे। हाँ बिल्कुल, चल मुझे अपना कॉलेज दिखा। जिमिन ते को अपना कॉलेज दिखाने के लिए लेके जाती है। तू यहीं रुक, मैं बस अभी आती हूँ। ओह नो तू टफर है। कौन अपने वाले से अम्ब्रेला में फंसाता है? ओह नो, निकल जा। मिस, क्या मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर सकता हूँ? हाँ, देखो ना, मेरे बाल अम्ब्रेला में अड़ गए हैं। आओ, मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ इसे निकालने में। प्लीज थोड़ा आराम से, मुझे दर्द ना हो। आराम से। लो, हो गया। अब मैं चलता हूँ। थैंक यू सो मच मेरी हेल्प करने के लिए। चल ना, मैं तुझे हॉस्टल छोड़ देती हूँ। मुझे ना कहीं जाना है। मुझे अच्छे से पता है तुझे कहाँ जाना है। एक काम कर, तू जा, मैं अपने आप देख लूंगी इधर। आर यू श्योर? नहीं तो मैं तुझे हॉस्टल छोड़ देती हूँ। हाँ बाबा, मैंने कहा ना, तू जा, तू अपना एंजॉय कर, मैं अपने आप देख लूंगी इधर। वैसे भी अभी केमिस्ट्री की क्लास स्टार्ट होने वाली है, तो मैं क्लास में जा रही हूँ, तू जा। ओह नो, ये बालों ने भी तंग कर दिया है। आंखों में ही आए जा रहे हैं। आह, अब ठीक है, अब ये तुम्हारी आंखों में नहीं आएंगे। थैंक यू। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं और जंगकुक ते की बहुत केयर करता है, जिसे देख के ते जंगकुक की तरफ और अट्रैक्ट होती जाती है और उससे प्यार करने लगती है। और एक दिन जंगकुक ते को प्रपोज कर देता है और ते जंगकुक को हाँ बोल देती है। ते, क्या तुम आज मेरे साथ डेट पे चलोगी? यस जंगकुक, ये भी कोई पूछने वाली बात है? तो फिर ठीक है, मैं कॉलेज के बाद तुम्हें इवनिंग में तुम्हारे हॉस्टल से पिक करूंगा। रेडी रहना। ते, हैव यू गॉन मैड? तू जंको के साथ जाएगी? हाँ जिमिना, तो क्या हो गया? मैंने तुझे बताया था ना, फ्यू डेज बैक ही प्रपोज्ड मी एंड मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया था। यू नो क्यों रिजेक्ट किया था? और अब वो तुझ पर ट्राई मार रहा है। आर यू श्योर वो तुझसे प्यार करता है? यस जिमिना, आई नो एवरीथिंग एंड मुझे जंकुक पे भरोसा है, वो मुझसे प्यार करता है। अगर ऐसा है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर ये सब झूठ निकला और वो तेरे साथ खेल रहा हो, तो मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी और ना ही मैं उसको कभी छोड़ूंगी। अरे मेरी लेडी भी, में ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ट्रस्ट मी। तुझे पता है मुझे तेरी फिक्र होती है, बस इसलिए। चल अब जल्दी से। कॉलेज ओवर हो जाता है और उसके बाद जंगकुक ते के हॉस्टल जाता है उसको पिकअप करने के लिए। देखा जाए, ऑफिशियली तो मेरी फर्स्ट डेट है, ये कब आएगी? वाओ,
ये कितनी कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। हाय हाय टी, तुम बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। चले, हाँ बैठो। मैं इस गेम में प्रो हूँ, देखना चंपू, मैं भी टॉय निकाल के दिखाऊंगी। हाँ देखते हैं, पहले खेलो तो सही। ये लो। नो, अरे ओह गॉड, प्लीज मुझे जिता देना नेक्स्ट टाइम, प्लीज गॉड, प्लीज गॉड इसी से जिता दो प्लीज। देखा, गॉड मेरी जरूर सुनेंगे। अब मैं फिर से ट्राई करती हूँ। यस, आजा प्लीज, इस बार मत छूटना, ये लास्ट चांस है। एक सेकंड शंको, हाँ मैं भी हेल्प ही कर रहा हूँ। ये देखो, ये वाला ना। हाँ, जी लो। ओह माय गॉड, मैं जीत गई जंको, आप जीत गए। मुझे टॉय मिल गया जंको, मुझे टॉय मिल गया। आई लव यू जंको, लव यू टू। ये तुम्हारा टॉय। हम चलते हैं, काफी देर हो गई ना। चलो। पैसा तो देखो उसके हॉस्टल में छोड़ देता है। ओहो, तो मैडम की फर्स्ट डेट कैसी रही जंकुक के साथ? शिमिना, अब तो मुझे तंग मत कर। क्या मैं पूछती हूँ कि तेरी डेट कैसी रही और तूने अपनी डेट में क्या क्या किया उस बिल्ले के साथ? अभी तो तेरी और जंकुक की बात चल रही है ना, भला इसमें मैं और मेरा बिल्ला कहाँ से आ गए? और वैसे भी मैं तेरी तरह शर्माती नहीं हूँ, अगर तू जानना चाहती है तो मैं तुझे बता देती हूँ, वो भी सब कुछ डिटेल में। चुप कर जा, तू तो है ही बेशर्म शुरू से। मैं सोने जा रही हूँ, वैसे भी मैं बहुत ज्यादा थकी हुई हूँ। गुड नाइट थे विद जंकुक ड्रीम्स। गुड नाइट शिमिना की बच्ची। जंकुक का मैसेज इस टाइम पे, क्या तुम सो गई हो बेबी? नहीं, मैं अभी तो नहीं सोई। बोलो क्या हुआ? बस तुम्हें मिस कर रहा था। आज का दिन तुम्हें कैसा लगा? मैं भी। आज का दिन वैसे बहुत अच्छा था। अगर तुम चाहो तो हम कल भी एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। इनफैक्ट हम रोज एक दूसरे के साथ ऐसे टाइम स्पेंड कर सकते हैं। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम कल भी चल सकते हैं। तो फिर ठीक है, हम कल भी दोबारा डेट पे चलेंगे। अभी तुम सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट चंकू, कल मिलते हैं। वाह मैडम, मुझे कह रही है नींद आ रही है और यहाँ फोन पे लगी हुई है। किससे चैट कर रही है? चंकुक से। और किससे? एक्चुअली उसने कल फिर डेट पे चलने के लिए पूछा। और तूने क्या कहा? ऑफ कोर्स मैंने हाँ कर दी। ते मेरी मान, तू इतना जल्दी उस पर ट्रस्ट मत कर। उसको अपने ज्यादा क्लोज मत आने दियो, तू समझ रही है ना? ओफो दादी अम्मा, तू इतनी टेंशन मत ले, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ही इज अ नाइस पर्सन एंड आई ट्रस्ट हिम। देख, मेरा काम था तुझे अलर्ट करना, बाकी तेरी मर्जी है, ये तेरी लाइफ है, मैं इसे रूल नहीं करूंगी। बट हाँ, तुझे कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो, नेवर फॉरगेट, मैं तेरे लिए हमेशा खड़ी हूँ। आई नो दादी माँ, यू आर ऑलवेज विद मी, यू आर माय बेस्ट फ्रेंड। चल अब दोनों सो जाते हैं, कल कॉलेज भी तो जाना है। ऐसे ही देखो, कॉलेज के बाद रोज एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने लगे और जंकुक को भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है आखिर। और दूसरी साइड ते जंकुक से और भी ज्यादा प्यार करने लगी थी। जिमिन को जंकुक की बातों पे बिलीव नहीं होता था, इसलिए वो ते को हर बार समझाती रहती थी। आदमी कहते हैं प्यार अंधा होता है, लेकिन प्यार की सबसे मजबूत बुनियाद होती है विश्वास। और ते को वही ट्रस्ट था अपने जंकुक पे। चलिए अब देखते हैं स्टोरी में आगे क्या हुआ। जंकुक, तुम कहाँ खोए हुए हो? जंकुक, कुछ रिएक्ट क्यों नहीं कर रहे हो? बेयर, तुम यहाँ रुको, मैं अभी आता हूँ। ओह गॉड, मैं क्या सोच रहा था? मैं एक की तरफ इतना ज्यादा अट्रैक्ट क्यों हो रहा हूँ?
जंकुक फोकस, माना थे बहुत ब्यूटीफुल है। जिमिन से भी ज्यादा। फोकस जंकुक फोकस। जंकुक क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? यस बे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे क्या होगा? नहीं, वो पहले तुम मुझे देख के जा रहे थे, फिर उसके बाद तुम अचानक से यहाँ बाहर आ गए। वो तो मेरा एक इम्पोर्टेंट कॉल आ गया था, इसलिए मुझे बाहर आना पड़ा। एनीवेज, हम चलें? हाँ, मैं बस एक बार जाके जिमिना को बता देती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ जा रही हूँ। बेबी, तुम जिमिन को मैसेज कर दो, अभी हमें लेट हो जाएगा। वैसे भी देखो मौसम बाहर बहुत खराब हो रहा है। ओके बाबा, मैं उसे मैसेज कर देती हूँ। देखो कि एक साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, मूवी देखते हैं, कॉफी पीते हैं, डिनर करते हैं। इन सब में देखो लेट हो जाता है और उसके हॉस्टल का गेट भी बंद हो जाता है। शंकुक, मैंने कहा था ना हमें लेट हो रहा है। अब देखो हॉस्टल का गेट भी बंद हो गया, अब मैं कैसे अंदर जाऊंगी? पर तुमने जिमिन को तो इन्फॉर्म किया था ना? नहीं, वो एक्चुअली मैं जल्दी जल्दी में भूल गई उसको इन्फॉर्म करना। वेरी गुड। और मैडम यहाँ मेरी गलती निकाल रही है, बल्कि खुद ने नहीं इन्फॉर्म किया। जंकुक, अब मुझे सुनाना बंद करो। मुझे ये बताओ अब मैं करूँ क्या? मैं जाऊँ कहाँ? और कहाँ जाओगी? मेरे साथ चलो मेरे अपार्टमेंट में, मैं वहाँ अकेला रहता हूँ। अब सोच क्या रही हो? वैसे भी मौसम खराब होने लग रहा है, कभी भी बारिश हो सकती है। जंकुक, पर तुम बहुत भीग गई हो। तुम वहाँ बाथरूम है, वहाँ जाओ और फ्रेश हो जाओ। मैं तुम्हें कुछ पहनने के लिए देता हूँ। ओके जंकुक, मेरे पास सिर्फ यही था। कोई बात नहीं, मैं एडजस्ट कर लूंगी। ये लो। ओके, मैं आती हूँ। ये मैं अब बाहर कैसे जाऊँ? ये तो सिर्फ एक शर्ट है। A few moments later. जंकुक, मैं अजीब तो नहीं लग रही? बोलो ना, अजीब तो नहीं लग रही ना? नहीं, जरूरत से ज्यादा हॉट लग रही हो। क्या जंकुक, तुम भी ना? मैं भी ना क्या? तुम्हें ऐसे देख के तो मैं कंट्रोल ही नहीं कर पाऊंगा, इससे अच्छा तो मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ। ये क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। इधर क्यों आ रहे हो ऊपर? बेबी, मेरे लिए कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल है। जंकुक, रुको ना। क्या क्या कर रहे हो? सॉरी बेबी, आई कांट कंट्रोल। बेबी, मैं अपना लिटिल बनी इन करने वाला हूँ। जंकुक, इट्स हर्टिंग मी, इट्स माय फर्स्ट टाइम। इट्स ओके बेबी, मैं तुम्हें फर्स्ट टाइम के लिए प्रिपेयर कर देता हूँ पहले। अब तुम मेरी लिटिल बनी के लिए बिल्कुल रेडी हो गई हो। अगर अभी भी तुम्हें पेन हो तो तुम मुझे बाइट कर सकती हो। जंकुक, आई कांट वेट, प्लीज कम। बेबी, यू आर सो मच अमेजिंग। Jungkook, please do slow. You're so fast, Jungkook. Baby, I can't control. For night they cook intimate होते हैं, and next day morning. The next day. Oh no, ते ये मैंने क्या किया? चल जंकुक, जल्दी से यहाँ से निकल। फिर जंकुक रेडी होके अपने अपार्टमेंट से निकल जाता है और ते के लिए एक नोट छोड़ जाता है।
ये फोन भी कितनी पेन कर रही है। जंगकुक कहाँ है? उससे तो यही होना चाहिए था। ये नोट सडनली क्या काम आ गया जंगकुक को? उसने तो मुझे नहीं बताया था कि उसका कुछ ऐसा प्लान है। एनीवेज मैं रेडी हो जाती हूँ, जिन्ना भी मेरा वेट कर रही होगी। फिर भी रेडी होकर हॉस्टल चली जाती है। मैडम तू पूरी रात कहाँ थी? तुझे जरा सा भी नहीं हुआ कि मुझे इन्फॉर्म कर दे? तुझे पता है मुझे कितनी टेंशन हो रही थी। काम डाउन चिमिना, देख अब तो मैं आ गई हूँ ना। ते कभी तो कोई बात सीरियस ले लिया कर। तू आखिरकार थी कहाँ पर? कल मौसम बहुत खराब था और मैं जब वापस आई तो हॉस्टल का गेट बंद हो गया था, तो मैं जंगकुक के साथ चली गई उसके अपार्टमेंट में। तो मुझे एक कॉल तो कर सकती थी ना, उसके साथ जाने की क्या जरूरत थी? अच्छा ये तो मैंने सोचा ही नहीं। हाँ मैं कॉल भी तो कर सकती थी। तू ना डम्बो की डम्बो रहेगी। तू मुझे ये बता, उसने तेरे साथ कुछ किया तो नहीं ना? नहीं नहीं उसने कुछ नहीं करा। वो तो बहुत अच्छा है। तू भी क्या बातें लेके बैठ गई है? चल जल्दी से रेडी हो जाते हैं, कॉलेज भी तो जाना है। ऐसे ही 1 वीक बीत जाता है और जंगकुक का कुछ पता नहीं होता, ना ही उसका फोन लग रहा होता। ते डेली कॉलेज जाके सुबेन से पूछती है कि जंगकुक किधर है, बट उसको भी जंगकुक के बारे में कुछ नहीं पता होता, तो वो ते को मना कर देता है। चिमिना तू मेरा यहाँ पे वेट कर, मैं अभी सुबिन से मिलके आती हूँ। ये मुझे तो समझ नहीं आता, उससे बार बार पूछने की जरूरत क्या है जब उसने बोल दिया है उसको भी नहीं पता। और जंगकुक ने बोला तो था कि वो किसी काम से गया है। चिमिना तू समझ ना, उसका फोन भी नहीं लग रहा है, मुझे टेंशन हो रही है। अच्छा ठीक है, मैं आज लास्ट बार उसे एक बार पूछने चली जाती हूँ। ते सुबेन के पास जा ही रही होती है, तभी उसको जंगकुक दिखाई देता है। Oh my God, जंगकुक फाइनली 1 वीक बाद। ब्रो तू इतने दिन से था कहाँ पर? तुझे पता है ते तेरे बारे में पूछ रही थी। अब बोलेगा भी कुछ? यार मुझसे एक गलती हो गई। जंगकुक सुबेन को सब कुछ बताता है जो भी उसके और ते के बीच में हुआ। यार मैंने तो सोचा था कि मैं ते के जरिए जिमिन को जेलस करके उसको रियलाइज करवा सकूं कि उसने क्या खोया है, पर अब तू क्या करेगा? मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था, तभी तो मैं उस दिन मॉर्निंग में चला गया था यहाँ से। ये सब सुनते ही ते वहाँ से चली जाती है। एंड फाइनली मुझको समझ आ गया है कि मैं जिमिना से नहीं, मैं तो शुरू से ते से ही प्यार करता था। जिमिना के साथ तो मेरा सिर्फ अट्रैक्शन था। अगर तुझे ये बात समझ आ गई है तो जा जाके ते को अपने दिल की बात बता दे और उसको सारी बात क्लियर भी कर दियो, क्योंकि वो बहुत टेंशन में थी। हाँ मैं अभी ते के पास जाता हूँ। जंगकुक ते को हर जगह ढूंढता है, बट ते उसे कहीं नहीं मिलती। फिर जंगकुक ते के हॉस्टल जाता है, बट ते तो अपने हॉस्टल भी नहीं होती है। फिर जंगकुक जिमिना के पास जाता है ते के बारे में पूछने के लिए। जिमिन तुम क्या मुझे ते के बारे में बता सकती हो? मैंने ते को हर जगह ढूंढ लिया, वो मुझे कहीं पे भी नहीं मिल रही। क्यों? अब तुम्हें ते के बारे में पूछ के क्या करना है? मुझे तो ये समझ नहीं आता तुम वापस आए ही क्यों? जब तुम एक हफ्ते से आए ही नहीं थे, तुम थे ही नहीं इधर, तो तुम वापस क्यों आए? अब ऐसे रिएक्ट मत करो जैसे कि तुम कुछ जानते ही नहीं हो। सिर्फ तुम्हारी वजह से ते को अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी, इवन ते को कोरिया तक छोड़ के जाना पड़ा। जिमिन मुझे तुमसे कोई फालतू बात नहीं करनी, मुझे सिर्फ इतना बताओ मेरी ते कहाँ है? तुम्हारी ते? जंगकुक तुमने ये हक कब का खो दिया है, और हाँ तुम्हें कभी भी नहीं पता चलेगा कि ते आखिर गई कहाँ। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे नहीं बताओगे तो क्या मैं अपनी ते को ढूंढ नहीं पाऊंगा? मेरी ते इस दुनिया के किसी भी कोने में हो, मैं उसको ढूंढ के निकालूंगा। तुम्हें जो करना है करो। जंगकुक अपने डैड के कांटेक्ट से काफी कंट्रीज में पता लगाता है ते का, बट उसे कुछ नहीं पता लगता। बहुत दिन बीत जाते हैं। ते तुम कहाँ चली गई मुझे छोड़ के? एक बार मेरी बात तो सुन लेती, मुझे सब कुछ क्लियर करने का मौका तो देती। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पा रहा ते। जंगकुक क्या हुआ? ऐसे क्यों बैठे हुए हो? देखो मैं तो यहाँ हूँ। ते तुम आ गई ते? ते तुम कहाँ जा रही हो? ते ते अरे जंगकुक कहाँ जा रहे हो? मैं तो यहाँ हूँ, ये देखो। ते रुक जाओ।
जंकुक की ग्रेजुएशन पूरी होते ही उसके पेरेंट्स उसको वहां से ले जाते हैं। दिन रात जंकुक ते के बारे में ही सोचता रहता था और उसकी हालत देख के उसके पेरेंट्स बहुत ज्यादा चिंता करते थे। चुनी, मुझसे मेरे बेटे की ये हालत नहीं देखी जा रही, तुम कुछ करो ना। जीनू, तुम टेंशन मत लो, मैं जंकुक से आज ही बात करूंगा। जंकुक, बेटा मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। यस डैड, बोलिए। बेटा तुम्हारी स्टडीज भी खत्म हो चुकी हैं। आई थिंक अब तुम्हें हमारा बिजनेस ज्वाइन कर लेना चाहिए। बट डैड, आप तो सब जानते हैं ना। हाँ, मैं सब जानता हूँ ना। मैं तुम्हें उसे बुलाने के लिए कह रहा हूँ, ना मैं तुम्हें उसे ढूंढने के लिए मना कर रहा हूँ। एज अ पेरेंट्स हम तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकते। तुम हमारी भी बात समझो। तुम हमारा फैमिली बिजनेस संभालो और साथ ही साथ तुम ते को भी ढूंढते रहना। ठीक है डैड, आपको जैसा ठीक लगे। तब से जंकुक सर ने पूरी जॉन कंपनी संभाली और इतने सालों में वो बहुत ज्यादा रूड हो गए। नाउ आई कैन अंडरस्टैंड सर किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं। A few moments later. सर, मैंने ये फाइल कंप्लीट कर दी है, पर ये डील साइन करने के लिए आपको यूएसए जाना पड़ेगा। क्या वो कंपनी डील साइन करने इधर नहीं आ सकती? नहीं सर, उस कंपनी का कहना है कि वो एक बार चाहते हैं कि आप उनकी कंपनी भी देख लें। ठीक है, तो मेरी आज रात की फ्लाइट बुक करो, मैं आज रात को ही यूएसए जाऊंगा। ओके सर, मैं रात की फ्लाइट बुक करके आपको सारी डिटेल सेंड कर देता हूँ। मिस्टर किम, आज ही डील साइन कीजिए क्योंकि मुझे आज वापस जाना है। ठीक है मिस्टर जॉन, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आज ही डील साइन कर लूंगा। A few moments later. मिस्टर जॉन, ये लीजिए, अब तो हमने डील भी साइन कर ली है। मिस्टर जॉन, आज इवनिंग में मेरी डॉटर का फैशन शो है और उसके बाद एक छोटी सी पार्टी है। मैं आपको इसके लिए इनवाइट करना चाहता हूँ। कोरिया तो आप कल भी जा सकते हैं। मैं पक्का नहीं कह सकता, बट मैं ट्राई करूंगा आने की। जंकुक वापस अपने होटल जा रहा होता है, तभी ऑन द वे वो एक बैनर पर ते की फोटो देखता है। ते, मेरी ते। फिर जंकुक कार रुकवा के कुछ लोगों से पूछता है उस फोटो के बारे में, तो लोग बताते हैं कि ये वी है, सुपर मॉडल। पर मुझे क्यों ऐसा लगता है कि ये मेरी ते है। मुझे पता लगाना पड़ेगा ये मेरी ते है या कोई और। आज इवनिंग में मुझे इस इवेंट में जाना पड़ेगा। मिस्टर जॉन, मुझे तो लगा था आप आएंगे ही नहीं। आपको यहाँ देख के बहुत खुशी हुई और आप सही टाइम पे आए। अभी मेरी डॉटर आने वाली है, उसी के लिए तो आया हूँ। क्या कहा आपने? कुछ नहीं, हम चलते हैं। डैड, आपको शो कैसा लगा? शो तो अच्छा था। आई नो, बट मैं अच्छी लग रही थी क्या? अरे मेरी डॉटर तो है ही वर्ल्ड बेस्ट। एक्सक्यूज मी मिस वी। मिस्टर जॉन, आइए, मैं आपको अपनी बेटी से मिलवाता हूँ। वी, ये मिस्टर जॉन है, हमारे बिजनेस पार्टनर, और ये मेरी बेटी है वी। मिस वी, आप कहाँ खो गई?
शायद मुझको देख के आपको किसी की याद आ गई। आप दोनों आपस में बात कीजिए, मैं और गेस्ट से मिलके आता हूँ। बोलिए ना मिस वी, आप कुछ आंसर क्यों नहीं कर रही हैं? अच्छा, आप मुझे यही बता दीजिए कि आपने अपना कॉलेज कहाँ से किया है? इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। इट्स ओके, इसका भी आंसर नहीं करना तो। आपको पता है, मुझे आपकी शक्ल किसी की याद दिलाती है, मेरी एक्स की, जो मुझे बिना बताए मुझे छोड़ के चली गई। एक्सक्यूज मी मिस्टर जॉन, मुझे और गेस्ट से भी मिलना है। यू कैरी ऑन। ये मेरी ते ही है। फाइनली ते तुम मुझे मिल गई। उसके बाद जंकुक डिसाइड करता है कि जब तक वो ते को अपने साथ वापस कोरिया नहीं लेके जाता, वो यूएसए से नहीं जाएगा। The next day. वी बेटा, आज तुम इवनिंग में शूट पे मत जाना, क्योंकि इवनिंग में हमारे यहाँ मिस्टर जॉन आ रहे हैं डिनर के लिए। डैड, यू नो मैं अपना शूट कभी मिस नहीं करती, और क्या जरूरत है उसको डिनर पे बुलाने की? क्या वो होटल में डिनर नहीं कर सकता? वी, तुम कैसे बात कर रही हो? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं है। यू नो ना, वो मेरी बिजनेस पार्टनर है। डैड, उससे पहले भी तो आपके बहुत सारे बिजनेस पार्टनर बने हैं। आपने सबको तो डिनर पे नहीं बुलाया था ना, तो इसको क्यों? क्योंकि जॉन इंडस्ट्री वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी है, और उनके ओनर को इतना जेस्चर देना तो बनता है। प्लीज बेटा, मेरे लिए तुम इवनिंग में अवेलेबल रहना। फाइन डैड, डू व्हाटएवर यू वांट। मैं इवनिंग में नहीं जाऊंगी, अब बस हैप्पी, वेरी हैप्पी। इवनिंग हो जाती है और जंकुक के मेंशन आता है डिनर के लिए। मिस्टर जॉन, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप मेरे बुलाने पे हमारे यहाँ डिनर पर आए। मुझे भी आपके यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। ओके मिस्टर किम, मैं चलता हूँ। वैसे भी काफी ज्यादा लेट हो गया है और बाहर मौसम भी बहुत खराब है। ये आपने सही कहा, बाहर का मौसम बहुत खराब हो रहा है। क्यों ना आप आज यहीं रुक जाइए? सच में मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आप मिस वी से पूछ लीजिए, मे भी हो सकता है कि उनको मेरे यहाँ रुकने से प्रॉब्लम हो। नो नो मिस्टर जॉन, आप कैसी बात कर रहे हैं? वी को क्या प्रॉब्लम होगी आपके यहाँ रुकने से? वी, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? नो डैड, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? मैं अपने रूम में जा रही हूँ। रुको वी, देखा मिस्टर जॉन, वी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी, तुम मिस्टर जॉन को उनका रूम दिखा दो। आइए मिस्टर जॉन, आपको आपका रूम दिखा दूं। फिर भी ते जंकुक को रूम दिखाने लेके जाती है। ये रहा तुम्हारा रूम, और अगर किसी चीज की जरूरत हुई तो मैं तुम्हें बता दूंगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, हमारे यहाँ बहुत सारे मेड हैं, तो तुम मेड्स को बताना। और मैं जा रही हूँ। ते, रुको, तुम्हें नहीं पता ते, मैंने तुम्हें कितना मिस किया। जंकुक, I love you ते, I love you so much। मिस्टर जॉन, ये क्या बदतमीजी है? तुम हमारे मेहमान हो, मैं इसलिए तुम्हें कुछ नहीं कह रही हूँ। अपनी लिमिट्स में रहो। कोई बात नहीं थे, तुम कब तक मेरे से नाराज रहोगी? एक ना एक दिन मैं तुम्हें मना ही लूंगा। ओह गॉड, मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही। नींद आएगी भी कैसे जब मुझे पता है कि मेरी ते यही है इस घर में। एक बार जाके देखूं वो कर क्या रही होगी। अब इनमें से ते का रूम कौन सा है? ओह हाँ, मैंने उसको इस रूम में जाते हुए देखा था। कौन है? मैं हूँ बेबी, और कौन होगा? तुम यहाँ मेरे रूम में? तुम यहाँ मेरे रूम में क्या कर रहे हो? तुम जाओ, अपने रूम में जाओ। मुझे नींद नहीं आ रही थी और मैं तुम्हें बहुत मिस भी कर रहा था, तो मैं आ गया। मेरा दिमाग खराब हो गया। अगर डैड ने तुम्हें मेरे रूम में देख लिया तो वो क्या सोचेंगे? इसमें सोचने वाली बात क्या है? मैं तुम्हारे डैड को बोल दूंगा कि मैं उनकी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ। जंकुक, इट्स इनफ। मैंने तुम्हें कहा था तुम अपनी लिमिट्स में रहो। इसका मतलब तुम एग्री करती हो ना कि तुम ही मेरी ते हो? यस, मैं ते हूँ। सो व्हाट? वो वाली ते तो 5 इयर्स पहले ही मर चुकी है।
और अब जो तुम्हारे सामने खड़ी है वो वी है, सुपर मॉडल वी। मॉर्निंग होते ही इस घर से ही नहीं यूएस से भी चले जाना, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। प्लीज मेरी बात तो सुनो, मुझे अपनी तरफ से कुछ कहने का मौका तो दो। क्या चांस दो तुम्हें मैंने चांस फर्स्ट टाइम में ही दे दिया था। हाँ, हमारे रिलेशन में आने से पहले मैं जानती थी कि तुमने जिमिन को प्रपोज किया था, पर तुम शायद ये नहीं जानते कि जिमिन ऑलरेडी रिलेशनशिप में थी सुगा के साथ। वो पागल मुझे समझाती रही, मुझे बार बार कहती रही कि जंगकुक मेरे लिए ठीक नहीं है, बट मैंने उसकी एक भी नहीं मानी क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती थी। पर अब मैं और पागल नहीं बनना चाहती। तुम यहाँ बिजनेस डील के लिए आए थे, बिजनेस डील साइन हो चुकी है, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। प्लीज मेरी बात सुनो ना। क्या सुनो जंगकुक, और तुम क्या बोलोगे? तुम जैसा समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं था। अच्छा, तो तुम कहना चाहते हो ये झूठ था कि तुमने जिमिन को जेलस करवाने के लिए मुझे प्रपोज किया था, और जो उस रात को हम दोनों के बीच में हुआ, क्या वो सब भी झूठ था? नहीं, वो सब तो तुम्हारे लिए एक मजाक था। तभी तो मॉर्निंग होते ही तुम वहाँ से चले गए एक नोट छोड़ के, और मैं सोच रही कि तुम बहुत बिजी हो, तुम्हें कुछ इम्पोर्टेंट काम आ गया है, पर मैं गलत थी, तुम तो भाग गए थे। क्या हुआ, अब कुछ नहीं बोलोगे? तुम बोलोगे भी कैसे और किस मुंह से बोलोगे? मैं कुछ भी कहूँगा इस टाइम तुम नहीं समझ पाओगी, क्योंकि मैं समझना चाहती ही नहीं जंगकुक। मैं मूव ऑन कर चुकी हूँ अपनी लाइफ में, तुम भी मूव ऑन कर लो। ये मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं आज भी वहीं खड़ा हूँ जहाँ तुम मुझे छोड़ के गई थी। ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, और अब प्लीज मुझे सोना है, क्या तुम मेरे रूम से जाओगे? जंगकुक कुछ नहीं कहता और चुपचाप पे के रूम से चला जाता है। उसके बाद तुम्हें तो मैंने कह दिया, पर मैं खुद उसी जगह खड़ी हूँ आज तक। मैं तुम्हें कभी भूल ही नहीं पाई जंगकुक। मॉम के जाने के बाद मैंने जिससे सबसे ज्यादा प्यार किया वो तुम थे, और तुमने मेरा दिल ऐसे तोड़ दिया जंगकुक कि आज तक मैं उस सब बातों को भूल नहीं पाई। तुम्हें रोता हुआ देख के मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, पर मैं क्या करूं? अगर इस बार फिर तुमने मुझे धोखा दिया तो शायद मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। कल तुम यहाँ से चले जाओगे, फिर सब कुछ पहले की तरह हो जाएगा। तब तक के लिए मुझे अपने ऊपर कंट्रोल रखना पड़ेगा, क्योंकि डैड को कुछ नहीं पता कि मेरी लाइफ में पास्ट में क्या हुआ था। मिस्टर जॉन, आई होप आपको कल दिक्कत नहीं हुई होगी हमारे घर में। नो मिस्टर किम, बिल्कुल भी नहीं। एंड थैंक्स, आपने कल मुझे यहाँ रुकने दिया। ये वी अभी तक क्यों नहीं आई है? इसे ब्रेकफास्ट नहीं करना? मिस्टर किम, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं वी को बुला के ले आता हूँ। श्योर, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी, आप जा सकते हैं। तुम यहाँ कब आए? तभी जब तुम चेंज कर रही थी। क्या मतलब, तुमने कुछ देखा तो नहीं ना? तुम भूल रही हो, मैंने तो तुम्हारा पहले ही सब कुछ देखा हुआ है। पर हाँ, इस बार तुम्हारी वो स्ट्रॉबेरीज देखने में बड़ी बड़ी लग रही थी। ओह गॉड, किस बेशरम से पाला पड़ गया है। क्या हुआ बेबी, अब इतना भी मत शर्माओ। वैसे तुम्हें उस तरीके से देख के मैं अभी बहुत हार्ड फील कर रहा हूँ। खरगोश के बच्चे, अभी इस रूम से चला जा, नहीं तो मैं तेरे दोनों दांत तोड़ दूंगी। रिलैक्स बेबी गर्ल, तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे मैंने अपना लिटिल बनी तुम्हारे अंदर इन कर दिया हो। तुम यहाँ से जाते हो या? मैं तो तुम्हारे डैड के कहने पे तुम्हें ब्रेकफास्ट के लिए बुलाने आया था, जल्दी से आ जाओ। कैसी बेबी, तुम पहले से भी ज्यादा हॉट हो गई हो। फिर वो सब मिलके ब्रेकफास्ट करते हैं और उसके बाद जंगकुक अपने होटल चला जाता है। डैड, थोड़ी दिन आप कंपनी संभाल लीजिए, मैं अभी वहाँ नहीं आ सकता। जंगकुक बेटा, सब ठीक तो है ना? तुम एक दिन के लिए गए थे, तुम्हें गए हुए 3 दिन हो गए हैं। यस डैड, सब ठीक है। एक्चुअली मुझे ते मिल गई है। ते यही है यूएस में,
और अब मैं उसके बिना वापस कोरिया नहीं आऊंगा। मैं समझ गया, तुम फिक्र मत करो, तुम बस पे ध्यान दो और हमारी डॉटर इन लॉ को लेके ही वापस आना। यस डैड, थैंक्स मुझे समझने के लिए। अब मैं फोन रखता हूँ। A few moments later. पे का शूट चल रहा होता है और जंकुक वहां पर पहुंच जाता है। तुम यहाँ यहाँ क्या कर रहे हो? ये मेरी काम की जगह है, एटलीस्ट मुझे यहाँ तो बख्श दो। ये क्या कह रही हो बेबी? जहाँ जहाँ तुम होंगी वहाँ वहाँ मैं होऊंगा। अच्छा, मैं तो ये कहने आया था कि क्या तुम आज इवनिंग में मेरे साथ एक बार डेट पे चलोगी? सिर्फ एक बार प्लीज। ठीक है, बट ये डेट नहीं होगी, ये सिर्फ एक नॉर्मल डिनर होगा। ठीक है, बस एक नॉर्मल डिनर होगा। मैं कार भेज दूंगा, तुम बस रेडी रहना। फिर जंकुक वहां से चला जाता है और इवनिंग में जंकुक ते के लिए कार भेजता है और ते वहां पहुंच जाती है जहाँ पे वो डेट प्लान थी। कितनी देर हो गई मुझे यहाँ आए, खुद पता नहीं कहाँ है। हाँ, ये क्या? सारी लाइट्स क्यों चल गई हैं? हाँ, जंकुक, ते, थैंक यू, तुम मेरे बुलाने पे यहाँ पर आई। मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है, लेकिन मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ते, जो तुमने उस दिन सुना वो सच था, लेकिन वो पूरा सच नहीं था। तुमने शायद मेरी और सुबिन की पूरी बात नहीं सुनी। हाँ, स्टार्टिंग में मैंने बस तुम्हें इम्प्रेस करने चाहा था, बट धीरे धीरे मुझे तुमसे कब प्यार होने लगा, मैं खुद अपनी फीलिंग्स को नहीं समझ पाया। हाँ, 1 वीक के लिए मैं चला गया था और जैसे ही मुझे एहसास हुआ मैं वापस आ गया और सुबिन से बात की और उससे बात करने के बाद मैं तुम्हारे पास आ ही रहा था, पर तुम वहां से चली गई। मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, पिछले 5 ईयर्स से मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि मैं समझना चाहता था कि जो हमारे बीच में हुआ था वो प्यार था या सिर्फ एक अट्रैक्शन। और अब तुम मुझे मिल गई हो तो मैं तुम्हें अपने आप से दूर नहीं जाने दूंगा। ते, प्लीज मुझे एक्सेप्ट कर लो। मैं तुम्हारे बिना अपनी लाइफ को इमेजिन भी नहीं कर सकता। जंकुक, प्लीज उठ जाओ। जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी तुम नहीं थे वहां पर। तुम्हें पता है जंकुक, ज्यादा दर्द किस बात का था कि मैं तुम्हारे साथ सच्ची थी और तुम किसी और की कहानी में मुझे साइड कैरेक्टर समझ रहे थे। जंकुक, मैंने बहुत मुश्किल से अब खुद को संभाला है, इसलिए मैं तुम्हें माफ तो कर सकती हूँ, लेकिन वापस मैं तुम्हें अपनी लाइफ में जगह नहीं दे सकती। सॉरी। ये सब कह के ते वहां से चली जाती है। जंकुक दूर खड़ा ते को जाते हुए देखता रह जाता है। जंकुक को पहली बार ये एहसास होता है कि एक बार कोई इंसान अगर टूट जाए तो उसको पहले जैसा करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन जंकुक हार नहीं मानता। 2 मंथ्स और बीत जाते हैं। जंकुक ते की बहुत केयर करता है और ते के काम की जगह पर हमेशा जंकुक पहुंच जाता है। ते, तुम अपना बिल्कुल ध्यान नहीं रखती हो, क्या हुआ है दिखाओ। शंकुक, प्लीज हाथ मत लगाना, मुझे दर्द हो रही है। दर्द तो होगी ही ना, एक तो इतनी हाई हील्स पहनती हो, क्या जरूरत है इतनी हाई हील्स पहनने की? देखा है इतनी लग गई है, तुमसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था और तुम्हें शूट करना है। बस चुप होके यहाँ बैठी रहो, मैं भी आता हूँ। ये कहाँ गया? पता नहीं क्या लेने गया है अब। ये ठीक है। ये देखो, ये देखो, ये मैं तुम्हारे लिए शूज लेकर आया हूँ। अब चुपचाप से इन शूज को पहन लो, तुम्हें ज्यादा पेन नहीं होगा और हील्स पहनने की जरूरत नहीं है कुछ दिन तक। समझ आ गई तुम्हें? अपना पैर दो, ये तुम्हारे ही साइज के हैं, तुम्हें दर्द नहीं होगा। पहनो इसे आराम से। देखा कितने अच्छे लग रहे हैं। थैंक्स जंकुक मेरी हेल्प करने के लिए। मैं खुद चली जाऊंगी अब। ठीक है, तुम ध्यान से जाना।
इसके बाद ते अपने घर जाती है, वहाँ उसके डैड उसे मिलते हैं। डैड, आज आप ऑफिस से इतनी जल्दी आ गए? क्योंकि मुझे मेरी वी से कुछ बात करनी थी आज। क्या हुआ डैड, कुछ इम्पोर्टेंट बात है? यस, मैंने तुम्हारी मैरिज फिक्स कर दी है। बट आपको पता है ना डैड, मैं मैरिज नहीं करना चाहती। अरे अरे, पहले ये तो सुन लो कि मैंने तुम्हारी मैरिज किसके साथ फिक्स की है। मैंने तुम्हारी मैरिज जंगकुक के साथ फिक्स की है। डैड, मुझे मैरिज नहीं करनी, और जंगकुक से तो बिल्कुल भी नहीं। पर क्यों बेटा, जैसा तुम जंगकुक को समझ रही हो वो वैसा नहीं है। जो भी उसने किया था वो सिर्फ एक गलती थी। डैड, ये आप क्या कह रहे हैं? आई नो तुम शॉक होंगी। तुम्हें लग रहा होगा मुझे ये सब कैसे पता। जंगकुक ने बताया। जंगकुक आया था मेरे पास, उसने मुझे सब बताया तुम्हारे और जंगकुक के पास के बारे में भी। जंगकुक बहुत अच्छा लड़का है और वो तुमसे बहुत प्यार करता है। आई थिंक तुम्हें एक बार फिर सोचना चाहिए उसके बारे में। और हाँ, कल जंगकुक वापस कोरिया जा रहा है, हमेशा के लिए। मैंने तो तुम्हें कब का माफ कर दिया, अब अपनी जिंदगी में वापस लाना है। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। काफी सोचने के बाद ते जंगकुक को कॉल करती है और उसको एक जगह पर बुलाती है। जंगकुक, आई लव यू। तुम सच में मेरी ते हो ना, या कोई और हो? मैं तुम्हारी ते ही हूँ। अगर तुम्हें यकीन नहीं तो ठीक है, मैं वापस चली जाती हूँ। नहीं नहीं, आई बिलीव तुम ही ते हो। जंगकुक, लेट्स गेट मैरिड। पक्का ना ते, तुम मुझसे मैरिज करोगी? लगता है तुम्हें एक बारी में समझ नहीं आ रहा। ठीक है, तुम्हें मुझसे मैरिज नहीं करनी ना, मत करो। अरे रुको, कहाँ जा रही हो? इतनी मुश्किल से तो मुझे मिली हो। फिर दोनों की मैरिज हो जाती है। अब मैरिज के बाद